नमस्कार दर्शक बंधु। पूर्व काल ऋषि मैंने जो यज्ञ करुले यज्ञ आरंभ करने अग्नि प्रयोजन होता आते तो दियासिल प्रचलन नाला तेणु से गोटे निर्दिष्ट गच्छर काठ को परस्पर सहित घर्षण बा मंथन करी अग्नि उत्पन्न करुले से गच्छर ना हूँ अग्नि मंथ। आपण से गच्छटी को जानी कि ओडिशा रे से गछ को अगिबथु गनियारी आदि ना रे जानी थांती। जदि आपण अन्य किछि ना रे जानी थांती ताहले मते कमेंट सेक्शन रे लिखिबे। हिंदी रे ताको आरनी आरणी आगाथु गनियारी आदि कहि थांती। संस्कृत रे मध्य यार अनेक ना रहिछि जेंति कि आरनी आ जयंती जया विजयंतिका तरकारी बातघ्नि श्रीपर्ण गणकारिका नादेई आदि। इंग्लिश रे ताको फायर ब्रांड ट्री आउ फ्लेम ट्री कहा जाए। आपण मैंने जानिथिबे आयुर्वेद रे गोटे 10 मूलारिष्ट नाम रे रसायन रहिछि जहाँकि साधारण स्वास्थ्य पई सेवन करिथांती। सेही 10 मूलारिष्ट रे जे मुख्य 10टी गच्छर मूल व्यवहार करा जाय थाए सेथि मध्यरु अग्निमंथ गोटिए। चरक संहिता सुश्रुत संहिता अष्टांग हृदय आदि जो आयुर्वेदिक ग्रंथ सब रही से अग्निमंथर औषधीय गुण विषय विशेष वर्णना रही। आयुर्वेद रे दुईटी अलग अलग गच्छ को अग्निमंथ नाम व्यवहार करिथांती। गोटिए बदल रे आरटी को व्यवहार करी हुए कारण उभय गच्छर गुणधर्म प्राय समान होता है। गोटे है बृहत अग्निमंथ आ गोटे है लघु अग्निमंथ। बृहत अग्निमंथ गच्छटी गोटे मध्यम बा छोट धरणर गच्छ होता है जहाँकि 2 ରୁ 5 मीटर पर्यंत होता है बुदालिया होता है जार गंडीटी टिके छोट होता है। सेथिरु अनेक शाखा प्रशाखा बाहरी थाए आउ पत्र गुड़िक अंडाकृति होता है प्रायतः बर पत्र भली देखा जाता है आ लोमस होता है। पत्र को जदि दलिबे एक गंध बाहरी थाए। फूल गुड़िक सबुज मिशा धड़ा रंगर गुच्छा गुच्छा होता है। फल मटर मंजी आकृति रही है गोल गोल पाचिले कला रंगर हो जाए। प्राय वर्षा ऋतु शीत ऋतु भितर ए फूल होता है। यही गछर बटानिकल नेम है प्रेमना इंटेग्रिफोलिया। यार गोटे सिनोनिम रही प्रेमना सेराटिफोलिया फैमिली भर्बेनासी। लघु अग्निमंथ गछटी गोटे सेमती बुदालिया गछ होता है। पत्र गुड़िक अंडाकृति किंतु धार गुड़िक कटा कटा फूल धड़ा रंगर गुच्छारे थाए आ कांडरे कंटा रही थाए आ तार बटानिकल ना है क्लेरोडेंड्रम फ्लोमिडिस फैमिली भर्बेनासी। अग्निमंथ गछर मूलर छाली और यार पत्र को साधारणतः औषध रूपे व्यवहार करा जाए। मूलर चूर्ण जदि निया जाए ताहले हाफ टी स्पून रु 1 टीस्पून माने छोट चामच रे अध चामच बा 1 चामच पर्यंत निया जाए। आ पत्र रस नेले 10 ରୁ 20 मिलीलीटर बा 2 ରୁ 4 छोट चामच। मूलर क्वाथ जदि निया जाए ताहले 50 ରୁ 100 मिलीलीटर हिसाब रे दिन को खिया जाय थाए। अग्निमंथ गच्छर रस कटु तिक्त कषाय मधुरर मिशामिशी स्वादर होता है आ यह उष्ण बीर्य होता है। माने आपण तो देखिले या घर्षण कले अग्नि बाहरुची माने यह निश्चय उष्ण बीर्य आ उष्ण बीर्य होइथिबारु यह कफ और वात दोष दूर करता है। एबे आसंतु जानिबा यार कौन सब औषधीय प्रयोग आयुर्वेद शास्त्र रे रहिछि। आंठुगंठी बात बा आर्थराइटिस एवं सियाटिका आदि रे अग्निमंथ गच्छर प्रयोग होता है। अग्निमंथ गच्छर मूल बा यार पत्रर क्वाथ प्रस्तुत करी सेथिरु 20 ରୁ 30 मिलीलीटर मात्रा रे दिन को 2 थर लेखाएं सेवन करिथांती। ताकू छाड़ी देले 250 ग्राम रो पत्र को सोरिष तेल रे फुटाई सेही तेल को जंत्रणा हेउथिबा स्थान रे बा दरज हेउथिबा स्थान रे मालिश करथांती एवं पत्रर लेप जदि गंठी जंत्रणा स्थान रे देबे ताहले मध्य दरज कमी थाए। यार काठ को घासिले जमती निया बाहरता सेमिति यार चेरर क्वाथ बा चूर्ण जदि सेवन करूचंती ताहले यह हमर जठराग्नि को मध्य बढ़ाइता। तार अर्थ पाकस्थली रे खाद्य हजम पई जे सब एंजाइम रो दरकार पड़ी थाए ताहार परिमाण को यह वृद्धि करी थाए। तेणु खाद्य भलरे हजम हो जाय थाए आ शरीर रे जमी रहिथिबा मेद बा जो फैट जहा द्वारा आमे मोटा हो जाइथौ ताकू मध्य यह तरळै दैथाए। जदि कहीं मोटा अछंती एवं पतला हेबाकू चाहुचंती ताहले अग्निमंथर सेवन करंतु। अग्निमंथ मूलर चूर्ण 10 ग्राम आउ त्रिफला चूर्ण 5 ग्राम ताकू 1 लीटर पानी रे भिजाई दियंतु आउ गोटे माटी पात्र रे ताकू राति सारा रखी दियंतु।
ସକାଳେ ତାକୁ ମନ୍ଥି ତାକୁ ଛାଣି ତାକୁ ଦିନକୁ 2 ଥର କରି ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ବି କମିଯାଇ ଆପଣ ପତଳା ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ପତ୍ର 10ରୁ 15 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ତାକୁ କାଢ଼ା ବନେଇକରି ପିଇଲେ ପେଟ ବ୍ୟଥା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ନିମନ୍ଥ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଶାଗ କରି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଝାଡ଼ା ପରିଷ୍କାର ହେଉନି ମାନେ କୋଷ୍ଠବଦ୍ଧତା ରହୁଛି ବା କନଷ୍ଟିପେସନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଅଗ୍ନିମନ୍ଥ ପତ୍ର 3 ଗ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ହରିଡ଼ା ଚୋପା 3 ଗ୍ରାମ ନେଇ ତାକୁ 250 ମିଲିଲିଟର ପାଣିରେ କାଢ଼ା ବନାନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ 10ରୁ 30 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ପିଇଲେ କନଷ୍ଟିପେସନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାହାର ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ କଫ ଜମି ରହୁଛି ମାନେ ଛାତିରେ କଫ ଜମୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କାଶ ହେଉଛି, ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିମନ୍ଥର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅଗ୍ନିମନ୍ଥ ଗଛର ପତ୍ରର ରସ 10ରୁ 20 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ଯଦି ସେବନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ଛାତିରେ ଜମିଥିବା କଫକୁ ତରଳେଇ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭଲ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ଅଗ୍ନିମନ୍ଥ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରକ୍ତ ବିଶୋଧକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତରୁ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ 5 ଗ୍ରାମ ଅଗ୍ନିମନ୍ଥ ମୂଳର ଛାଲ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ 3 ଗ୍ରାମ ନିମ୍ବ ଛାଲ ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ କାଢ଼ା ବନେଇ ସେଥିରୁ 20ରୁ 30 ମିଲିଲିଟର ମାତ୍ରାରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ପିଇଲେ ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ନିମନ୍ଥ ପତ୍ରର ରସ 5 ମିଲିଲିଟର ବା 1 ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଚାମଚେ ନେଇ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ବିଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏହା ରକ୍ତହୀନତା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି କାହାର ଅର୍ଶ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ 5 ଗ୍ରାମ ଅଗ୍ନିମନ୍ଥ ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ କାଢ଼ା ବନେଇ ସେଥିରୁ 10ରୁ 30 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ପିଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ପତ୍ରର ଲେପ ସେଇ ଅର୍ଶ ବଳିରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଶରେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଅଗ୍ନିମନ୍ଥ ଆମର ହାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନିମନ୍ଥ ପତ୍ର ଆଉ ଧନିଆ ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ନେଇ କାଢ଼ା ବନାଇ ସେଥିରୁ 10ରୁ 30 ମିଲିଲିଟର ଲେଖାଏଁ ପିଇଲେ ଆମର ହାର୍ଟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏହା ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସେନ୍ସିଟିଭିଟିକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ଲଡରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ପରିମାଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ପରିସ୍ରା ନଳୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭଲ କରିଥାଏ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜ୍ୱର କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନିମନ୍ଥର ଯଦିଓ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।